Hello students, this is Sahiba and I warmly welcome you all to the Ashish Tiwari YouTube channel. I hope you are doing well. Through this channel, I am bringing for you an exclusive video lecture series based on BA Honours English and BA Program Semester 3rd Victorian Literature. So this series will be extremely helpful for students of DUSOL, regular, NCWEB or any other university where this subject is offered. Okay, though in this series we will understand each unit in simple language, break down important concepts, and also discuss them from the exam point of view. Each lecture is designed to help you not only understand the text but also analyze it critically and prepare effectively for your examination. So, students, if you wish to learn English honors and BA program concepts easily, make sure you subscribe to the channel, like the videos, and share them with your friends. Okay, so let's begin. लास्ट वीडियो में हमने यूनिट हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है. हमने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड दोनों देख लिए. नाउ द टर्न इज चैप्टर सेकंड विच इज द चैप्टर नेम चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ओके, तो अभी हम देखेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो हमारे यूनिट सेकंड चैप्टर फर्स्ट नेम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस इसमें पोइट का नेम बताया गया है. तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइक इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या क्या हमें स्टोरी इसमें बताई गई है. बेसिकली हमें ये देखना है. ओके, तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. Great Expectations 1816-1861 serialized published as book in 1861 is one of Dickens' most popular and mature novels. Yes. तो हमें इसमें ये बोला गया है कि ये जो नॉवल है ये पहले पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, लाइक एक सीरियल वाइज बनी थी, एंड देन 1861 में ये पूरी बुक बनाई गई. ये चार्ल्स डिकेंस, जो कि पोइट का नेम है चार्ल्स डिकेंस, के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और मैच्योर नॉवेल्स में से एक है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ओके, It tells the story of Pip, an orphan boy, tracing his growth from childhood to adulthood. Okay, तो इसमें हमें बताया गया है कि ये पिप नाम के एक अनाथ, देखो ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ. अनाथ मीन्स जिसके मम्मी पापा नहीं होते. ओके, जिसके पेरेंट्स नहीं होते. तो ये पिप नाम के एक अनाथ लड़के ऑर्फन बॉय की कहानी है. इसमें दिखाया गया है कि वो अपने बचपन से लेकर लाइक जब उसकी जो चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, वो जब छोटा था बचपन से लेकर जब तक वो एडल्ट हुआ है, उसमें उन्हें वो लाइक कैसे बदलता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ क्या रही है, हमें ये सब चीज़ें बेसिकली ये बताया गया है. इट डील्स विद थीम्स ऑफ क्लास, वेल्थ, क्राइम, गिल्ट, लव एंड पर्सनल ग्रोथ. तो मेनली इसमें क्या हुआ है, इसमें इसमें डील की गई है क्लास, हमारा लाइक हमारी वैल्यू क्या है, वेल्थ, पैसा, क्राइम, गिल्ट, हमें अपने आप पे लाइक पछतावा होना किसी चीज़ का, लव, प्यार, एंड पर्सनल ग्रोथ, हमें हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ क्या हुई है, तो इस चीज़ पे इसमें डील की गई है इन सब थीम्स पर. ओके, द नॉवल इज अ Bildungsroman coming of age story combining social criticism with psychological depth. तो ये नोवेल एक बिल्डिंग्सरोमन है. इसका मतलब ये है कि एक करेक्टर के बड़े होने, तो लाइक ये है कि ये नोवेल एक बिल्डिंग्सरोमन है, जिसका इसका मतलब ये होता है कि लाइक करेक्टर के बड़े होने, लाइक मैच्योर होने की स्टोरी है. इसमें समाज की जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, लाइक उनकी सोशल क्रिटिसिज्म, बुराइयाँ, कोई इंसान के मन की गहराइयों लाइक साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ जोड़ा गया है. ओके, तो यही मतलब हमें बेसिकली ये बताया गया है इसमें लाइन में. इसे बिल्डिंग्सरोमन कहते हैं. सिंपल में मतलब ये है कि ये एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है. मतलब हीरो कैसे लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखकर एक बेहतर इंसान बन जाता है, हमें वही बता रखा है इसमें. देन नेक्स्ट हमारे पास अबाउट द ऑथर चार्ल्स डिकेंस. अब हम देखेंगे ऑथर के बारे में. चार्ल्स डिकेंस विच इज ओके, born 1812 Portsmouth, England. Childhood poverty shaped his sympathy for the poor. तो इसमें हमें ये बोला गया है कि लाइक उसका जो बॉर्न है वो 1812 में हुआ, पॉर्ट्समाउथ इंग्लैंड में.
ओके। और इसमें सेकंड लाइन का मीनिंग है उस वो लाइक जो वो जब वो लाइक जब उनका चाइल्डहुड था तो वो काफ़ी पॉवर्टी थी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो उनके पास गरीबी थी तो इसलिए वो हमेशा ना अपनी बुक्स में, अपनी नॉवेल्स में पुअर जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए वो सिंपैथी दिखाते हैं। सिंपैथी मतलब काइंडनेस दिखाते हैं। ओके। Worked in a factory as a child which later influenced his novels. तो फैक्ट्री में भी काम किया था इन्होंने जिसका इफेक्ट उनकी स्टोरीज में भी दिखता है। मतलब वो शो करते हैं ये चीजें। फेमस वर्क्स ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो ये अपनी उनकी कुछ लाइक ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज और अपनी ये वाली ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। ये ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो कि हम अभी जिसके बारे में देख रहे हैं तो इनका फेमस वर्क है जो कि कुछ फेमस बुक्स हैं। ओके। देन नेक्स्ट में हमें बताया गया है स्टाइल, रियलिज्म, सटायर, ह्यूमर, सोशल क्रिटिसिज्म, मेमोरेबल कैरेक्टर्स, डाइड 1870, बरीड इन वेस्टमिंस्टर अबे, पॉइंट्स कॉर्नर। ओके। तो इसमें हमें रियलिज्म मीन होता है कि जो सच में हो रहा है वही चीज दिखाना। ह्यूमर लाइक मजाक। ठीक है। सटायर मीन्स ताने, लाइक ताने देना, उसे हम कहते हैं सटायर। ह्यूमर मतलब मजाक। सोशल क्रिटिसिज्म लाइक और उनके करेक्टर्स हमेशा सुपर मेमोरेबल होते थे। ठीक है। ये चीज़ें हमें इस स्टाइल में दिखाया गया। तो 1817 में देन वो डाइड हो गए, बरीड इन वेस्टमिंस्टर अबे, पॉइंट्स कॉर्नर। उन्हें वेस्टमिंस्टर अबे के फेमस पॉइंट्स कॉर्नर में दफनाया गया था, मतलब बरीड किया गया था। ओके। देन हमारे पास आता है समरी ऑफ द नॉवल। द नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस ऑफ पिप्स लाइफ। तो जो पिप की लाइफ को 3 मेन स्टेजेस में इसमें डिवाइड किया गया है। स्टेज 1, ठीक है। देन इस हमारे पास आएगा स्टेज 2, देन हमारे पास आएगा स्टेज 3। ओके। अभी हम स्टेज 1 देखते हैं फर्स्टली। स्टेज 1 में हमें चाइल्डहुड एट द मार्शिश, इसमें हमें बताया गया है उसके बचपन के बारे में। तो पिप इज एन ऑर्फन लिविंग विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ जो गर्गरी अ ब्लैक स्मिथ। तो लाइक हमें ये बताया गया है कि जो पिप है वो एक ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब अनाथ है जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो पिप एक ऑर्फन है, वो अपनी बहन और उसके हस्बैंड जिसका नेम है जॉय गार्गरी, ये रहा बताया गया हमें जॉय गार्गरी, जो एक ब्लैक स्मिथ है। ठीक है। उसके साथ गांव में रहता है। ठीक है। ब्लैक स्मिथ क्या होता है, जो लोहार होते हैं ना उन्हें कहते हैं ब्लैक स्मिथ। तो वो उनके साथ रहता है पिप। ओके। He encounters an escaped convict, Magwitch, and secretly helps him. तो उसको मैगविच नाम का एक एस्केप्ड कॉन्विक्ट, मतलब एस्केप्ड कॉन्विक्ट क्या होता है, भागा हुआ कैदी। ठीक है। तो हम इसे कहते हैं भागा हुआ कैदी, वो मिलता है और पिप उसकी हेल्प करता है। ठीक है। तो उसको कौन मिला, उसको मैगविच मिला नाम का एक भागा हुआ कैदी मिलता है जिसका नेम होता है मैगविच। तो वो उसकी हेल्प करता है। कौन करता है, पिप। ओके। पिप विजिट्स मिस Havisham, a wealthy recluse, and meets her adopted daughter Estella. तो क्या होता है, फिर वो मिस हैविशेम, ठीक है, मिस हैविशेम जो कि एक रिच और वियर्ड लेडी है के पास जाता है और उसकी एडॉप्टेड बेटी एस्टेरा से मिलता है। ठीक है। उसकी डॉटर का क्या नेम होता है, एस्टेरा। ठीक है। उससे मिलता है। और हैविशेम कैसी लेडी होती है, वो रिच होती है बट वियर्ड होती है। वियर्ड मतलब अजीब सी लेडी होती है। ओके। ही फॉल्स इन लव विद एस्टेरा डिस्पाइट हर कोल्डनेस। तो क्या होता है फिर, वो पिप को एस्टेरा से प्यार हो जाता है इवन थो वो उसे रूड फील कराती है, जबकि वो उसे काफ़ी उससे उसके साथ ना कोल्डनेस बिहेवियर रखती है। कोल्डनेस बिहेवियर मतलब उसको उसके साथ लाइक रूडली बिहेव करना, उससे अच्छे से नहीं बात करना, बट स्टिल उसको उससे ही फॉल्स इन लव विद एस्टेरा। ओके। पिप फील्स ashamed of his humble background। तो लास्ट लाइन में भी बताया गया है पिप को जो थी वो उसको अपने गरीब, सिंपल और अनएजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से था वो, तो उसको ना लाइक शर्म, अशेम्ड फील होने लग गया था। इट मीन्स शर्म आने लग गई थी। ओके। देन आता है हमारे पास स्टेज 2।
जेंटलमैन इन लंदन। सबसे पहले हम इसको स्टेज 2 को सबसे पहले हम पूरा रीड कर लेंगे, देन हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके ब्रीफली इसको समझेंगे। A mysterious benefactor provides Pip with great expectations, money, and chance to become a gentleman. Pip assumes Miss Havisham is behind this and that she intends instead of for him. He moves to London, lives extravagantly, and drifts away from Joe and his humble origins. He continues to love Estella, though she remains एक सेकेंड ओके though she remains distant. अब मैं आपको इसको ये जो भी पूरा लाइक स्टेज 2 में जितना भी समझाया गया ना, मैं आपको वो अच्छे से बताती हूँ। देखिए, क्या हुआ, पिप की जो होती है ना, लाइक एक लॉटरी समझ रहे हो कि उसकी लॉटरी लग जाती है। कैसे? बम्पर सब देखो, एक मिस्टीरियस बेनिफैक्टर लाइक सीक्रेट सेंटा होता है ना, सेंटा क्लॉज, लाइक उसके जैसा कोई, जिसे हम कहते हैं मिस्टीरियस बेनिफैक्टर। ओके, तो कोई आता है और पीप को ग्रेट एक्सपेक्टेशंस दे जाता है। मतलब इसका मीन है पीप को बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेस मिल जाते हैं ताकि वो क्लासी जेंटलमैन बन सके। अब पीप का जम्पशन क्या होता है? देखो, पीप तो फुल ऑन इल्यूजन में रहता है, लाइक खुश फहमी में, कि उसको लगता है कि ये सब मिस हैविशियम करवा रही है। उसको लगता है ये जो सब है ना, ये मिस हैविशियम करा रही है। ऑफ कोर्स वो चाहती है मैं एस्टेरा से शादी करूं। वो इसको लगता है कि वो चाहती है कि ना मैं उसकी बेटी से एस्टेरा से शादी करूं। ओके, अब क्या होता है, वो लंदन शिफ्ट हो जाता है। फिर लंदन चला जाता है, फुल लैविश लाइफ जीता है, खूब लाइक खर्चा करता है, थोड़ा ज़्यादा ही, लाइक बहुत खर्चा करता है। ठीक है, अब जो को बाइक, अब क्या होता है, वो अपने ना बेस्ट बडी और जीजू, जिसे हम कह सकते हैं, उसको जो से दूर होने लगता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि जो और उसकी सिंपल लाइफ अब एम्ब्रेसिंग है, लाइक अशेम्ड ऑफ हिज हम्बल बैकग्राउंड। ठीक है, तो वो ना उसको अपने जीजू को लाइक बाय करने लग जाता है उसके, क्योंकि ना वो जो है गरीब फैमिली से होते हैं, वो उनको लगता है कि ना मैं इस फैमिली में अब नहीं रह सकता। ठीक है, अब क्या होता है, एस्टेरा का गेम अब ना क्या होता है, पीपल स्टिल सुपर ऑब्सेस्ड है एस्टेरा से और उसे दिल से प्यार करता है, बट एस्टेरा तो फुल एटीट्यूड में रहती है और डिस्टेंस मेंटेन करती है, लाइक वो कोल्डनेस चाहती है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताया गया है। ओके, तो ये था हमारे पास स्टेज 2। नाउ द टर्न इज स्टेज 3। ओके, तो अब हम पहले स्टेज 3 कंप्लीट रीड करेंगे, देन उसको अच्छे से समझेंगे। ट्रुथ एंड रिडेम्पशन। Pip learns that his true benefactor is Magwitch, the convict he had as a boy, not Miss Havisham. Shocked, Pip initially rejects Magwitch but later grows to respect and love him. Pip's dream of marrying Estera collapses when she marries Bentley Dummer. Miss Havisham dies tragically after a fire. Magwitch is captured and dies in prison, but Pip comforts him. Pip loses his fortune, falls ill, and is nursed back by Joe. In the end, Pip matures, regrets his vanity, and reconciles with Joe and Biddy. Depending on the version, Pip and Estera may reconcile years later, leaving the ending slightly open. ओके, तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या हमें बताया गया है। देखिए, अभी आप लोग ध्यान से सुनना, क्या होता है, अब पिप को सच पता चल जाता है कि पिप की जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, उसका जो उसकी जो मनी थी वो मिस हैविशेम से नहीं आया था, मिस हैविशेम ने नहीं दिया था। असली तो किसने दिया था? उसका ट्रू बेनिफिक्टर वो ओल्ड कन्विक्ट मैगविच निकला, जिसकी उसने बचपन में हेल्प की थी। तो अब क्या होता है, पिप तो फुल शॉक में है, लाइक उसकी सारी लाइफ तो एक झूठ थी। पहले वो मैगविच को हेट करता है, बट उसकी सच्चाई और डेडिकेशन देखकर पिघल जाता है और उसके पापा जैसा प्यार करने लगता है। ठीक है, मैगविच को। अब क्या होता है, पिप की जो ड्रीम गर्ल होती है, कौन होती है? एस्टेला। उससे शादी नहीं करती, वो किसी रिच गाय जिसका नेम होता है बेंटी डमर, तो उससे शादी कर लेती है। तो नाउ दैट गेम इज ओवर। अब क्या होता है, मिस हैविशेम को आग लग जाती है। ठीक है, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाता है, तो पिप उसे बचाने की ट्राई करता है, बट वो मर ही जाती है। ठीक है, देन क्या होता है, मैगविच पकड़ा जाता है और जेल में ही मर जाता है।
अब पिप के सारे पैसा पिप के पास जितने पैसा होता है ना वो सब खत्म हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, तब एंट्री होती है जॉय की। तो जॉय आके उसकी लाइफ लाइक उसकी फुल उसकी मदद करता है, उसकी सेवा करता है और उसे ठीक करता है। अब एंड में क्या होता है, अब एंड में ना बीमार होने पर और जो की केयर देखने के बाद पिप को फाइनली ये रियलाइजेशन होता है कि वो कितना सेल्फिश और घमंडी हो गया था। वो अपने वैनिटी मतलब होता है अपने घमंड पर रिग्रेट करता है, और जो और जो बिडी होते हैं लाइक जो की वाइफ जो होती है वो उससे माफी मांगता है और रिश्ता ठीक कर लेता है, मतलब सब उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब ठीक हो जाती है। ओके, तो एंड में क्या होता है, अब पिप और एस्टेरा सालों बाद मिलते हैं, स्टोरी थोड़ी ओपन छोड़ दी जाती है, ठीक है, बट वो दोनों शायद फिर से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताया गया, इसमें हमें लाइक टोटल हमें नहीं बताया गया, जितना बताया गया मैंने आपको वो चीज बता दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास थीम्स, social class and ambition, Pip's desire to rise above his humble background and the emptiness of wealth without love। तो लाइक पिप को जो है वो जेंटलमैन बनना है, क्योंकि वो अपनी हम्बल बैकग्राउंड गरीबी से शर्मिंदा हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें ना एक आपका एक डीप मीनिंग भी दिया गया है, देखो जो डिकेंस है ना, जो ऑथर है वो ये दिखाते हैं कि सिर्फ पैसा होने से लाइक वेल्थ विदाउट लव, लाइक पैसा तो है हमारे पास बट हमारे पास लव नहीं है, तो जो लाइफ होती है वो एक एम्प्टी होती है, एम्प्टी मतलब खोखली होती है। जो रियल हैप्पीनेस होती है ना वो क्लास या पैसा नहीं देता है हमें। ऑफ कोर्स ये चीज़ तो हम सबको भी ये चीज़ पता ही है कि जो हमारे पास रियल हैप्पीनेस है वो हमारे पास क्लास से या फिर पैसे से नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारे पास crime and justice. Magwitch's story exposes harsh legal systems, Dickens critiques class prejudice in law. ओके, तो इसमें देखो ये हमें ये बताया गया है कि जो मैगविच है उसकी स्टोरी दिखाती है कि गरीब लोगों के लिए कानून लाइक लीगल सिस्टम कितना हार्श और अनफेयर हो सकता है। देखो इसमें एक मीनिंग, इसमें डीप मीनिंग हमें ये दिखाया गया है इसमें कि जो डिकेंस कहते हैं कि क्लास की वजह से लोग जो है ना वो कानून को गलत फ़ायदा उठाते हैं। अमीरों को लाइक जो रिच पीपल्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं उनको आसान हो जाता है, बट गरीबों को जो होते हैं ना जो लाइक पॉवर्टी लाइन के पीपल्स होते हैं उनको गरीबों को मुश्किल हो जाती है हर चीज़ में। देन हमारे पास आता है लव एंड रिजेक्शन, पिप्स unrequited love for Estella, Miss Havisham's obsession with Britter Joe's unconditional love। ओके, तो वो इसमें बताया गया कि वो एस्टेरा से ऑब्सेस्ड है, जो उसे रिजेक्ट करती रहती है। वो खुद भी शादी में धोखा खा चुकी है, लाइक जो मिस हैविशम होती है ना वो खुद भी शादी में धोखा खा चुकी थी, इसलिए वो एस्टेरा को ट्रेन करती थी ताकि वो सभी आदमियों का दिल तोड़ सके, ठीक है। फुल ऑन इमोशनल मैनिपुलेशन करती थी, हम ये कह सकते हैं वो इमोशनल मैनिपुलेशन करती थी। जो का जो प्यार है वो पिप के लिए हमेशा अनकंडीशनल बिना शर्त के रहा है, ठीक है, ये हमें बताया गया जोस अनकंडीशनल लव फॉर पिप। ओके, देन हमारे पास आता है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, पिप्स मिस्टेकन बिलीफ अबाउट हिज बेनिफैक्टर शो हाउ अपीयरेंसेस डिसीव। ओके, तो इसमें हमें बताया गया है उसको लगता है कि पिप को लगता है कि पिप की गलती है, लाइक उसको लगता है उसका जो बेनिफैक्टर है तो वो मिस हैविशम ही है। इसमें हमें बताया गया है, इसमें मीनिंग अगर हम इसमें डीप मीनिंग देखें ना तो इसमें ये बोला गया है कितनी बार दिखावे और फर्स्ट इंप्रेशन से हम धोखा खा जाते हैं। ऐसा होता है, लाइक हम किसी के सामने कूल बन के दिखाते हैं बट ऐसा होतना बट इन द एंड ऐसा कुछ होता नहीं है, सच हमें पता चल ही जाता है। या फिर अगर हम किसी के सामने बनते हैं ना बट ये वो कुछ टाइम तक ही रहता है। मिसअंडरस्टैंड हिज बेनिफैक्टर, लाइक रियल वैल्यूज टू जो में है, चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। इसमें ये बताया गया हमें अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी डिफरेंट होती है। ग्रोथ एंड रिडेम्पशन, पिप्स लर्न्स ह्यूमिलिटी कंपैशन एंड ट्रू वैल्यूज बाय द एंड। तो स्टेज 3 में क्या होता है, पिप के पास थोड़ा दिमाग आ जाता है, वो अपने घमंड इट्स मीन वैनिटी को लीव कर देता है।
ओके। तो इसमें दिखाया गया है लाइक जो स्टोरी पिप को सिखाता है कि सच्ची वैल्यूज क्या है। प्यार, ह्यूमिलिटी, ठीक है, एंड कंपेशन। कंपेशन लाइक दया। ह्यूमिलिटी मतलब अच्छे से बिहेव करना, विनम्रता उसे कहते हैं। देन हमारे पास आते हैं करेक्टर्स। पिप, फिलिप, पिरिप, ऑर्फिन, नरेटर अंडरगोस मॉरल एंड इमोशनल ग्रोथ। ओके, तो ये जो है पिप है, ये तो हमें पता ही है, हमने पूरी चैप्टर देख ली। इस मेन हीरो है इसका, मतलब जिसकी स्टोरी, मेन स्टोरी इसी के ऊपर है। ओके, तो ये ऑर्फिन था, सिंपल से स्मार्ट बना, ठीक है, बट थोड़ा ओवर इमोशनल और ना समझ था, आखिर में सुधर गया, मतलब आखिर में उसे अकल आ ही गई। ओके, जो गर्गरी, पिप्स ब्रदर इन लॉ, ब्लैक स्मिथ, सिंबल ऑफ काइंडनेस एंड ऑनेस्टी। तो इसमें क्या है कि पिप कौन है, वो सॉरी, जो कौन है, जॉय कौन है, वो पिप के जीजू थे और उसका बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। ब्लैक स्मिथ थे लाइक लोहार थे, काइंडनेस है वो ऑनेस्टी दिखाई गई है, अनकंडीशनल लव है का सिंबल दिखाया गया है, किसके लिए, पिप के लिए। ओके, Stella, Miss Havisham's adopted daughter, beautiful but cold, raised to break men's heart। तो इसमें हमने देखा मिस हैविशिम की अडॉप्टेड बेटी एस्टेरा बहुत खूबसूरत है बट दिल से कोल्ड है, मतलब इमोशनलेस है, उसके पास कोई इमोशन नहीं है। उससे आदमियों का हर्ट ब्रेक करने के लिए ट्रेन किया गया है, ठीक है, किसने किया, हैविशिम ने। ओके, देन मिस हैविशिम, wealthy woman, abandoned at the altar, lives in her decayed mansion, manipulates Estella। ओके, तो ये कौन है, मिस हैविशिम कौन है, रिच वुमेन है। तो इसने क्या किया था, उस जब इसकी शादी हुई तो उसमें शादी में धोखा खा चुकी है, इसलिए वो शादी, मतलब वो क्या करती है कि शादी में किसी को भी बंधते हुए नहीं देख सकती। ये इमोशनल मैनिपुलेट करती थी, अपनी बेटी को भी वही सिखाती है कि सबके हर्ट ब्रेक करना। ओके, देन मैगविच, एबेल मैगविच, escaped convict, Pip's secret benefactor, later shown as kind-hearted। तो ये कौन है, ये भागा हुआ एक कैदी, escaped convict है, भागा हुआ कैदी, पिप का सीक्रेट बेनिफैक्टर, लॉयल होता है एंड दिल का अच्छा इंसान दिखाया गया है, फाइट करने वाला है बट पिप के लिए सब कुछ किया। ओके, जैगर्स लॉयर, मैनेजिंग पिप्स फॉर्च्यून, सिंबल ऑफ लॉ एंड इट्स करप्शन। तो ये डेडफुल लॉयर होता है, लाइक पिप का मनी मैनेजर होता है, बहुत ही स्मार्ट है, और करप्शन लाइक बुरा काम की दुनिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर्बर्ट, पॉकेट पिप्स लॉयल फ्रेंड, प्रोवाइड्स कॉन्ट्रास्ट टू पिप्स एम्बिशन। तो पिप का बेस्ट फ्रेंड लंदन में है, जिसका नेम था हर्बर्ट पॉकेट, प्यारा था, लॉयल था और हेल्पफुल भी था, पिप की एम्बिशन में उसका साथ देता है। ओके, नाउ हमारे पास है स्टाइल एंड टेक्निक्स, रिटन इन फर्स्ट पर्सन, पिप्स एज नरेटर। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो ये स्टोरी है वो आई बोल के स्टार्ट होती है, लाइक क्या बोल के स्टार्ट होती है, आई मीन्स इसका मतलब है जैसे जो पिप है वो खुद अपनी लाइफ की कहानी बता रहा हो, उसी के थॉट्स और फीलिंग्स पता चलते हैं, ठीक है। ब्लेंड ऑफ रियलिज्म, सटायर, गॉथिक एटमॉस्फेयर एंड मेलोड्रामा। ओके, तो इसमें ये है कि नॉवल में सब कुछ है, लाइक जिंदगी की सच्ची की बातें, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रियलिज्म, सटायर, लोगों और सोसाइटी पर मज़ेदार ताने या क्रिटिसिज्म, जब कोई चीज़ गलत लगे तो उसको हंसी मजाक में बोलना, ठीक है, इसे हम कहते हैं सटायर। गॉथिक एटमॉस्फेयर, इट मीन्स थोड़ा भयंकर या पुरानी, लाइक होती है ना एडवेंचरस या मिस्टीरियस जगह और वहाँ के जैसा इन्वायरमेंट, जैसे मिस हैविशिम का घर इसमें दिखाया गया है। ओके, मेलोड्रामा, लाइक थोड़ा ओवर द टॉप इमोशन और हाई ड्रामा वाली चीज़ें दिखाई गई हैं। मेमोरेबल करेक्टर्स विद सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस, इट मीन्स करेक्टर्स ऐसे हैं जो याद रहते हैं, जैसे पिप, मिस हैविशेम, मैगविच, और हर करेक्टर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सिम्बॉलिक करता है, जैसे क्लास, एम्बिशन या गिल्ट, हर करेक्टर का कोई गहरा मतलब इसमें दिखाया गया है। पावरफुल यूज ऑफ
irony, people misunderstand his benefactor and social values. It means irony को बहुत अच्छा यूज हुआ है उसका irony का, जब होता कुछ है और लगता कुछ और है, इसका मतलब होता है irony। तो मेन पॉइंट ये है कि पिप को लगता है उसका पैसा देने वाला बेनिफैक्टर कोई और है, पर वो गलत होता है और वो सोसाइटी की वैल्यूज को भी गलत समझता है कि अमीर होना ही सब कुछ है। ठीक है। देन हमारे पास आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। A novel of personal growth, Pip's journey from selfish ambition to maturity and humility. Critique of Victorian society, class divisions, legal injustice, and social snobbery. A strong psychological insight, Pip's guilt, shame, and longing are explored deeply. Considered Dickens' most balanced and artistic novel, combining storytelling, symbolism, and moral vision. तो लाइक बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, इसमें हमें सब में यही बोला गया है कि नॉवल जो है पर्सनल ग्रोथ के लिए, लाइक पिप्स जर्नी फ्रॉम सेल्फिश एम्बिशन टू मैच्योरिटी एंड ह्यूमिलिटी। देखो ये कहानी जो है ना पिप के बड़े होने की है, जब वो एडल्ट हो जाता है। शुरू में वो सेल्फिश था और बस अमीर बनने के सपने देखता था, लाइक धीरे धीरे वो फिर समझदार बना, लाइक उसमें मैच्योरिटी आई। ठीक है, तो वो मैच्योर बनता है और हम्बल, लाइक वो बहुत विनम्रता से को हो जाता है। बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी का ग्लो अप होता है। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया गया है। देन हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वोटेशंस है, तो हम इसको रीड करते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है, आई लव्ड हर अगेंस्ट रीजन, अगेंस्ट प्रॉमिस, अगेंस्ट पीस, अगेंस्ट होप, अगेंस्ट हैप्पीनेस, अगेंस्ट ऑल डिस्करेजमेंट दैट कुड बी। तो वो बोलता है, कौन बोलता है? पिप बोलता है एस्टेला से कि मुझे उसकी हर चीज से प्यार है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है, इसमें हमें ये बताया गया है। तो यही कि पिप ने ये एस्टेला के लिए बोला है कि इसका मतलब कि वो उसके इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसने अपने दिमाग की, ठीक है, अपने दिमाग की नहीं सुनी, उसने प्रॉमिस भी ब्रेक कर दिया, अपनी पीस खो दी, उसकी खुशी लाइक हैप्पीनेस भी दांव पर लगा दी, और जितनी भी डिस्करेजमेंट मिली सबके खिलाफ जाकर उससे प्यार करता, लाइक कि उसको उसकी हर चीज़ पसंद रही। ठीक है। Then I pose you who read this and think for a moment of the long chain of iron or gold, of thorns or flowers that never would have bound you but for the formation of the first link on one memorable day. Pip reflecting on fate. तो देखो इसमें क्या होता है, पिप ये बोल रहा है कि सोचो जरा, लाइक हमारी लाइफ में जो बुरी चीजें लाइक आयरन, थॉर्न्स या अच्छी चीजें। ठीक है, आयरन इसे बुरी चीजें से रिप्रेजेंट किया गया है एंड देन इसको अच्छी चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है। आयरन एंड थॉर्न्स को बुरी चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है इन दोनों को, एंड गोल्ड एंड फ्रॉड्स को अच्छी चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें ये बोलता है कि हम ये सोचो, लाइक हमारी लाइफ में जो बुरी चीजें आयरन या थॉर्न्स और अच्छी चीजें गोल्ड या फ्रॉड्स है, वो सब एक लंबी चेन की तरह है, लाइक और ये पूरी चेन कभी नहीं बनती अगर एक खास दिन या वन मेमोरेबल डे उसकी पहली फर्स्ट लिंक से ना जुड़ी होती। देखो इस लाइन में एक छोटा सा इवेंट भी फ्यूचर में कितनी बड़ी चीजों की शुरुआत हो सकता है, सब फेट की बात है। ठीक है, इसमें भी बताया गया है, देखो एक छोटा सा इवेंट भी फ्यूचर में कितनी बड़ी चीजों की शुरुआत हो सकता है। ओके, देन हमारे पास थर्ड आता है, द ब्रोकन हार्ट यू थिंक एक सेकेंड, यस, the broken heart you think you will die but you just keep living day after terrible day, miss Havisham। तो क्या होता है, अब ये कोट जो है ना मिस हैविशम का है, जब दिल टूटता है ब्रोकन हार्ट तो ऐसा लगता है कि बस अब तो मर ही जाएंगे, पर सच ये है कि आप मरते नहीं हैं, बस हर दिन उस दुख के साथ जीते रहते हैं, एक के बाद एक मुश्किल दिन। तो इसमें देखो हार्ट ब्रेक इतना बुरा होता है कि लगता है जान निकल जाएगी, पर बॉडी जिंदा रहती है और उस दर्द में जीती रहती है। ठीक है, तो ये चीज किसने बोली थी? मिस हैविशम ने। ओके, तो ये आपका यहाँ पे यूनिट सेकंड का आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी क्वेश्चन हो, आप लोग फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड। अभी हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, देन हम करेंगे यूनिट सेकेंड का चैप्टर सेकेंड। ओके, थैंक यू।